हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण में उस प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आयु संबंधी आपसे पूछे जाते हैं कि चार बच्चे की मेरी वर्तमान आयु इतना है, 4 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद इतनी थी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे दोस्त। यदि आज तक कभी भी नहीं समझ में आया है तो वादा करता हूं आपको आज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयु संबंधी वाला है, उसको हम लोग यूं पर समीकरण बना करके उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पहले, तो आज में मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यह बताएं कि वर्तमान में मेरी आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मेरी मैं हो गया और मेरा मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरी आयु, मान लेते हैं कि मेरी आयु मान लेते हैं, मैं वाई मान लेता हूं कि मेरी आयु वाई है, और पुत्र की आयु मान लेते हैं, जो पुत्र है पुत्र की आयु कह रहा है मान लेते हैं एक्स है। इतना तो आप मानते जानते ही होंगे। अब क्या कर रहा है ये कि 5 वर्ष पहले, अब भैया अगर हम 5 वर्ष इधर आए, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले मान लेते हैं 5 वर्ष पहले। अब अगर मेरी वर्तमान वाई अगर वाई रही होगी, मेरी अगर वर्तमान वाई रही होगी, तो क्या 5 वर्ष पहले अगर मेरी वाई वाई माइनस 5 होगी क्या? अगर मान लेते हैं वर्तमान आयु मेरी अगर 15 होगी, तो अगर मैं 5 वर्ष पहले जाऊंगा तो 15 में से 5 घटाऊंगा, तब तो मेरे को मेरी वर्तमान आयु मिलेगी। तो ये बात समझ में आपको आ गई। अब पुत्र की आयु भी अगर 5 वर्ष पहले अगर आ जाए तो वो कितना हो जाए, देखिए x माइनस 5 होगी क्या? और देखिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, आपको समझाता हूं। इसके बाद कह रहा है, देखिए कि इसके बाद कह रहा है, देखिए 10 वर्ष बाद। तो भैया अगर 10 वर्ष बाद अगर हम लोग जाएं, 10 वर्ष बाद अगर 10 वर्ष बाद अगर हम लोग जाएं, तो मेरी आयु क्या होगी? वाई, अगर आज वाई है तो वाई में 10 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा 10। और अगर पुत्र की आयु मेरे यक्स है तो 10 वर्ष बाद भैया यक्स प्लस 10 होगा क्या? ये होगा। तो अब आपको क्या कह रहा है, देखिए पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये बात कह रहा है कि मेरी 2 गुनी हो गई, ये आयु 2 गुनी हो गई और ये वहां पर मेरी आयु 3 गुनी है। तो कह रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। अब देखिए मेरी आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई है, पुत्र की आयु यक्स है। अब देखिए 5 वर्ष पहले, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पहले मेरी आयु बराबर वाई माइनस 5। अब देखिए 5 वर्ष पहले मेरे पुत्र की आयु, मतलब मान लेते हैं, या फिर पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? x माइनस 5 हो जाएगा क्या? x माइनस 5 हो जाएगा क्या? अब मैं मान लेता हूं प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार ये कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कह रहा है 5 वर्ष पहले ये जो मेरी आयु है y माइनस 5 ना, ये y माइनस 5 जो है मेरी आयु, जो है मेरे पुत्र की जो आयु x माइनस 5 है ना, इससे ये जो है ऑलरेडी 3 गुनी है। तो अब आप बताइए, जब ये 3 गुनी है तो क्या मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा क्या? कर दूंगा। अब देखिए मैं पुत्र की आयु में अगर मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे दोनों बराबर होगा क्या? आपको बात नहीं समझ आ। मान लेते हैं 5 वर्ष पहले मेरी आयु मान लेते हैं 15 है, समझिएगा मेरी आयु 15 है, अगर मेरे पुत्र की आयु 5 है, तो ये मेरी आयु 15 के कह रहा ऑलरेडी ये 3 गुनी है। मैंने 5 वर्ष अगर मैंने घटा दिया, उस समय जो मेरी आयु 3 गुनी थी, मतलब मेरी आयु 15 थी। तो जब मेरे पुत्र को, यहाँ देखिए मैं बराबर कर रहा हूं, तो जब अगर इसमें मैं 3 का गुणा अगर करूंगा तब तो दोनों पक्ष आपका बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो जब आपको ये समझ में आया तो अब आपको इसको क्या करना है,
हल कर लेना है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 5 बराबर 3 का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 15। ये बात समझ में आई क्या? जब इतनी बात समझ में आई तो अब आपको सिर्फ हल करना है। ये देखिए 3x है, 3x, ये y है, अगर इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा क्या, यहाँ प्लस है, तो अगर मैं इधर देखिए इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस वाई बराबर ये जो 15 है, जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 15 और ये माइनस 5 है तो माइनस 5 तो रहेगा ही। तो 15 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो क्या मैं 10 लिख लूंगा, क्या 10 लिख लूंगा? आप बढ़ा करके लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है। तो क्या मैं इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लूँ? ये मान सकता हूँ। ये प्रथम शर्त हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या है, देखिए द्वितीय शर्त कह रहा है, देखिए 10 वर्ष बाद, यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद मेरी आयु। तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु y प्लस 10 होगी क्या 10 वर्ष बाद, अभी मैंने आपको समझाया था कि मेरी आयु y प्लस 10 होगी क्या। जब ये 10 हुआ तो अब 10 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की आयु। तो क्या 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी x प्लस 10 होगी क्या? ये भी तो बढ़ेगी तो x प्लस 10 होगी। ये समझ में आया? अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, या फिर आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार, द्वितीय शर्तानुसार प्रश्नानुसार करें। अब यह कह रहा है कि y प्लस 10 जो मेरी आयु है ना, ये मेरे पुत्र की जो आयु x प्लस 10 है, इससे ये कह रहा है ये 2 गुना है। तो क्या ये इनको हम बराबर कर देंगे? बराबर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 गुना है इससे, तो बराबर अगर करना होगा तो इसमें मैं 2 को गुणा करूंगा। यही कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यहाँ कह रहा है देखिए 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो 2 गुनी है, जब पुत्र की आयु की ये 2 गुनी है तो 2 का गुणा करूंगा तब तो दोनों पक्ष आपका बराबर होगा। ये हुआ। अब इसको आपको क्या करना है, बहुत सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए y प्लस 10 बराबर 2 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 10 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? जब इतना हुआ तो ये देखिए 2x है, 2x रहने दीजिए। ये y को जब आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस y हो जाएगा। माइनस, देखिए 2x है, इस y को मैं इधर ला दूँ, बराबर किधर ला दिया तो ये माइनस y होगा। अब यहाँ देखिए प्लस 10 है, 10, ये प्लस 20, अगर मैं इस पक्ष के अगर इधर ला रहा हूँ, देखिए 10 प्लस 10 है, इधर आ जाएगा माइनस 20 होगा, क्या हो जाएगा? तो 10 में से अगर मैं 20 को घटाऊँ तो क्या आपका माइनस 10 आएगा क्या? इसके जगह पे माइनस 10 मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समीकरण नंबर आपका 1 बचा और दूसरा 2 बचा। तो युगपत समीकरण को कैसे हल करते हैं? देखिए इसमें y का मान ये है और इसको बराबर ही नहीं करना। यदि मैं समीकरण 1 में से और समीकरण 2 को क्या करूं, घटा दूं, तब आपका x और y का मान निकल जाए, क्योंकि हमें वर्तमान y का है, y है, और पुत्र की आयु भी क्या है, x है। तो सबसे पहले आप कोई भी कंपैरिजन कहां से करेंगे, वर्तमान से ही करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 में से, या फिर समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 3x माइनस वाई बराबर 10, यहाँ हो जाएगा देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस 10। यही है क्या? अब घटाने पर कह रहा है तो नीचे वाला इसको नहीं घटा रहा हूं, 2 का वाले को ही घटा रहा हूं। तो ये देखिए प्लस का सिर्फ जो सिंबल प्लस में रहेगा वो ठीक क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो ये भी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 10 20। तो यक्स की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी, 20 थी। लेकिन पूछ किसकी रहा है, मेरी आयु पूछ रहा है। तो मेरी आयु क्या है, y। तो y अगर हम निकालेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं, देखिए y का मान किसी में रख लीजिए। अगर आपको रखना है समीकरण 1 में रखना है रख लीजिए, समीकरण 2 में रखना है 2 में रख दीजिए, अब आपका मान आएगा। चलिए y का मान मैं किस में रख देता हूं, समीकरण 1 में रखता हूं। y का मान, सॉरी x का मान, यहां देखिए x बराबर इसे ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में तो क्या है आपका, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 10। तो 3 गुणते x का मान कितना आया है, 20। तो 20 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10। तो 20 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 60 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10।
अब 10 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 60 माइनस 10 बराबर, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई हो जाएगा। तो मैं वाई को लिख लेता हूँ। तो देखिए वाई बराबर अगर हम लोग निकाले तो आपका क्या आया, देखिए 60 में से 10 गया 50। कहने का मतलब मेरी जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी, 50 थी, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी आपकी, 20 थी। क्या ये कंडीशन सही कह रहा था क्या? 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले जाएं तो 20 में से यदि मैं 5 घटाऊं तो कितना होगा, 15 होगा। 15 होगा क्या भैया, वर्तमान 20 है तो 20 में से अगर मैं 5 घटा दूं 15 होगा। अगर इसकी वर्तमान आयु कितनी है, देखिए 50 है, तो 50 में से यदि मैं 5 घटाऊंगा तो 45 होगा। तो क्या ये सही कह रहा था क्या, ये जो 45 थी इसकी 3 गुनी है क्या? वही बोल रहा था मेरी आयु 5 वर्ष पहले मेरे पुत्र की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। लेकिन 10 वर्ष बाद वाई कितना है आपका, 50 है, और 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 होगा। और देखिए पुत्र कितना है, 20 है, 20 में 10 जोड़ देंगे 30 होगा। तो क्या ये 2 गुना है क्या वाई किया? तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो सही है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो आइए एक दो और हम लोग एग्जांपल लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दे रखा है और ये क्वेश्चंस आपका पूछा भी जा सकता है। कह रहा देखिए 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए है और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग मूल्य बताइए। तो हम मान लेंगे कि यहां पर मान तो सकते हैं ना, माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है, यक्स है, और एक क्या है आपका मेज, एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य मान लेते हैं आपका वाई है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए कि 3 कुर्सी और 2 मेज। तो भैया 3 कुर्सी, 3 में अगर हम यक्स का गुणा कर दें तो 3 कुर्सी हो जाएगा, प्लस 2 मेज, मेज कितना है देखिए वाई है भैया। 3 कुर्सी का मूल्य यक्स है तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा ना, 3 यक्स 3 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। एक कुर्सी का मूल्य वाई है तो 2 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 2y होगा क्या? तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इनका कह रहा है देखिए कि 3 कुर्सी और 2 मेज का जो मूल्य है इन दोनों को जोड़ने पर आ कितना रहा है, 700 रुपए आ रहा है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, 5 कुर्सी, देखिए 5 कुर्सी क्या है आपका x है, प्लस 3 मेज, तो 3 कर दिए, एक मेज का मूल्य कितना है y, तो 3 में गुणा कर देंगे y का, एक मूल्य में अगर 3 का गुणा कर देंगे 3 मेज का मूल्य मिल जाएगा। और एक कुर्सी में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 कुर्सी हो जाएगा। अब इन दोनों का योगफल जो दिखा रहा है, इन दोनों का मिल मिला करके कह रहा है 1100 रुपए है। कितना है, 1100 रुपए है। तो कह रहा है एक कुर्सी तथा एक मेज का अलग अलग आपको क्या कह रहा है, मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। अगर इसको आपको देखिए सॉल्व करना है तो क्या इसमें x और y का मान दोनों बराबर है, नहीं है। क्या इसमें x और y का किसी तो एक पक्ष हमें बराबर करना होगा। तो अब अगर मान लेते हैं हम इसको ही अगर बराबर करते हैं तो कैसे होगा, इसमें आपको अगर मान लेते हैं 3 और 2 का, इसका क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल लीजिए। इसे देखिए अगर ये दोनों है, इन दोनों का लॉस निकालेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब है हमको 6 लाना है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, इस समीकरण में 2 का गुणा करेंगे, और इस समीकरण में कितने का गुणा करेंगे हम लोग, 3 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक समीकरण 1 में भैया 6 लाएंगे, तो अगर ये भी 6y हो जाएगा, भी 6y हो जाएगा, सिर्फ घटा देंगे तो आपका कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 में हमने कितने कहा, 3 का गुणा करने के लिए कहा। देखिए 3x प्लस 2y में बराबर 700 गुणित 3, यही होगा क्या। तो इसमें हमने क्या किया, 700 में देखिए कितने का गुणा करने के लिए, 3 का गुणा करने के लिए कहा। तो दोनों पक्ष बराबर करने के लिए हमें 3 का दोनों पक्ष तो में गुणा करना पड़ेगा। अब जब हम गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूना के 6y बराबर 7 त्रिका 2100। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कुछ भी आपका मान लेते हैं, अब घटाना ये आपका आ गया, ठीक है।
अब समीकरण दो में दो का गुणा करना है, तो 5 में, अब भाई इसमें भी 2 का हम गुणा करेंगे और इधर भी आपका 2 का गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। तो जब 2 का गुणा करेंगे, देखिए 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के कितना हो जाएगा आपका 10x। अब देखिए प्लस, और ये 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 का हो जाएगा ना, प्लस 6y बराबर 1100 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। अब समीकरण को घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए 6y से 6y आपका कट जाएगा। तो जब देखिए 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस x आएगा, माइनस x या माइनस x कर लें। और इधर देखिए 2100 में से 2200 घटाएंगे तो माइनस 100 आएगा, ये माइनस माइनस आपका कट गया, तो x बराबर कितना आया 100 रुपये, 100 रुपये आया क्या। तो वही कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य x था, तो x का मान कितना आपका आ गया, x का मान कितना आपका आ गया 100 रुपये आ गया। अब x का मान मन करे तो आप 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए हम लोग x बराबर 100 किस में रख देते हैं, x का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो है क्या 3x + 2y बराबर 700 है, तो लिख देंगे 3 × x + 2y बराबर कितने आपका 700 है। तो 3 गुणते x का मान कितना है आपका 100, अभी हमने निकाला क्या, तो जब 100 आया 100 + 2y बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 700 आएगा। 100 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 300 + 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 700। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 700 - 300, तो 2y बराबर कितना आपका आएगा, देखिए 400 आएगा। तो y बराबर अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 400/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 200 आ जाएगा, कितना बराबर 200 हो जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही कह रहा था, कहा 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 400 रुपये है। तो 3 कुर्सी x है, तो 3 का x में गुणा करेंगे 300 प्लस 2 मेज का मान कितना 200, तो 2 दूना 400 और 3 700। क्या वो बात सही कह रहा था, क्या ये बात सही कह रहा था। तो यह जो होगा कुर्सी का मान, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये और एक मेज का मूल्य कितना था आपका 200 रुपये था। तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x + 4, कोण B बराबर y + 3, कोण C बराबर 2y + 10, कोण D बराबर 4x - 5। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को आपको ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मान लेते हैं आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लेते हैं ऐसे ही, तो ये आपका A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये आपका C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत ये होती है दोस्तों, इस एंगल का और इसका जो सम होगा 180 होता है। ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के ये कोण और इसका जो सम होगा 180 अंश का होता है। तो दोस्तों कोण A, तो हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। जब इतना होता है तो हम लिख देंगे अतः लिखेंगे कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। क्या कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A का मान कितना दिया, देखिए 2x + 4, तो 2x + 4 प्लस C का मान कितना दिया है 2y + 10, 2y + 10 बराबर 180 अंश। सिर्फ आपको इसको हल करना है। तो अगर इसको आप हल करें देखिए तो 2x ये देखिए प्लस 2y बराबर 180 माइनस 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो इसमें से अगर इधर आएगा 14 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2x + 2y बराबर 180 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 6, 166। देखिए 2 सब में क्या है आपका कॉमन दिख रहा है, देख रहे हैं 2x + 2y बराबर 166। तो जब अगर आप घटाएंगे अगर 2 से अगर मान लेते हैं यहाँ कॉमन ले लिए x + y बराबर 166 हो जाएगा।
तो जब आप x प्लस वाई ज्ञात करेंगे, x प्लस वाई, तो जब ये 2 1 कम 2 इससे करेंगे, देखिए 2 8 16 और 2 3 6, तो आपका आ जाएगा देखिए 83 अंश। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, x प्लस वाई। और आपको पुनः आप लिखेंगे पुनः कोण b प्लस कोण d, कोण d बराबर भी कितना होगा आपका 180 अंश होगा क्या। जब 180 अंश होगा तो कोण b बराबर कितना है, देखिए y प्लस 3 है क्या, यहाँ लिखेंगे देखिए y प्लस 3 प्लस कोण d बराबर कितना है, देखिए 4x माइनस 5 बराबर 180 अंश। जब इसको अगर आप हल करेंगे, देखिए 4x प्लस ये देखिए y बराबर इधर करेंगे तो देखिए 180, देखिए 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 आएगा। देखिए इस 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 आएगा। जब -2 इधर रहेगा, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो जब +2 हो जाएगा, देखिए 4x प्लस वाई बराबर 180, तो 182 हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 2 माइनस 1 से मतलब समीकरण 2 में से 1 को देखिए माइनस लगाए ना, घटा रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x प्लस वाई बराबर 182 अंश। तो ये क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे दोस्त, 83 अंश है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्या। जब ये हो जाएगा तो देखिए y से y आपका कट गया। तो 4x में से जब हम x घटाएंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो कितना आपका आएगा, 3x आएगा। कितना आएगा, 3x बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे, देखिए 9 हो जाएगा, 9 3 12। अब यहाँ पर देखिए आपका बचा कितना, देखिए 17। तो अब 17 तो यहाँ तो हो जाएगा पूरा, देखिए 17 हो जाएगा, ये 7 है 17 हो जाएगा। तो 8 में से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 99। तो 3x बराबर 99 हुआ। तो अगर हमको यहाँ से निकालना हो x बराबर, तो 99 बटा के कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 33। कितना आ जाएगा, x का मान 33 आ जाएगा। और x का मान जब यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, देखिए 83 है। तो x का मान है आपका 33 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 83। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 83 माइनस 33 बराबर आपका 50 अंश। तो x का मान कितना आपका, देखिए 33 अंश और y का मान 50 अंश। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सिर्फ आपसे पूछ रहा है तो चारों कोणों को ज्ञात करना है। तो कोण A बराबर कितना है, देखिए कोण A बराबर है, देखिए 2x प्लस 4, तो बराबर 2 गुणित x का मान कितना है, देखिए 33 प्लस 4, 33 दूना कितना होगा 66 और 4 कितना हो जाएगा आपका 70 अंश। तो A का मान कितना आपका आया, 70 अंश आया। दूसरा कोण B बराबर कितना दिया है, देखिए y प्लस 3 है, देखिए y प्लस 3 है। देखिए कोण B बराबर कितना है, देखिए y प्लस 3। तो y का मान कितना दिया है, देखिए 50 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 53 अंश। कोण B। कोण C बराबर कितना दिया, देखिए 2y प्लस 10, कितना देखिए 2y प्लस 10 है। तो 2 गुणित y का मान कितना है आपका, देखिए 50 प्लस 10 बराबर 50 दूना 100 और 10 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 110 हो जाएगा क्या, 110 अंश हो जाएगा। और कोण D बराबर कितना है मेरे दोस्त, 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। तो 4 गुणित x का मान कितना दिया है आपका 33 दिया है, 33 और माइनस 5। तो देखिए तो हो जाएगा, देखिए 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 माइनस 5 बराबर, जब 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 27। तो 127 अंश आएगा। कितना आएगा, 127। तो देखिए कोण D और कोण A जोड़ लीजिए, 53 देखिए 7 3 10, 5 2 7 1 8, 1 1 5 2 7 1 8, 180 हो गया क्या। तो और B और C को जोड़ लीजिए, 180 अंश ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में
पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर में 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। तो मानेंगे मेरे दोस्त, माना, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो आपका भिन्न है वो क्या है, x/y है, यही मानेंगे। तब इसके बाद की प्रक्रिया है ना कि अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर, तो सबसे भिन्न अंश का मान x है और हर का मान y है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए कि अंश में 2 घटाने पर, तो x है, अंश में से 2 घटा करके, और हर में क्या है भैया, हर क्या है आपका y में क्या कह रहा है 3 जोड़ने पर, तो 3 हम जोड़ दिए। आपका भिन्न कितना प्राप्त हो रही है, 1/4। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए y + 3। ये समझ में आया क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 4x, ये y इधर आ जाएगा, देखिए -y बराबर 3, अब -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 11। क्या इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं क्या? ये हो गया। तो अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है मेरे भैया, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त आपकी क्या कह रही है, देखिए सिर्फ आपको शर्त रख करके आपको करना है। देखिए, और अंश में 6 जोड़ने पर, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि अंश क्या है आपका x है, इसको मैं ऐसे करता हूं, आप लोगों को अलग अलग दिखेगा। x में 6 जोड़ देने पर, अंश में 6 जोड़ने तथा हर क्या है मेरे भैया y है, y में 3 का क्या कह रहा है, देखिए गुणा करने पर, तो y में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त हो रही है देखिए 2/3 प्राप्त हो रही है। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो 6 का इसमें गुणा करेंगे पूरे में, तो 3 गुणते क्या हो जाएगा x + 6 बराबर इधर 2 गुणते 3y हो जाएगा। तो ये 2 गुणते, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको करेंगे देखिए 3x + 18 बराबर 3 दूना के 6y। 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 36 के 18 प्लस इधर देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, ये 6y है, इधर आ जाएगा तो -6y हो जाएगा क्या, और ये +18 है तो उधर क्या हो जाएगा -18। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहां पर देखिए क्या कोई पक्ष इसमें बराबर है, देखिए 4x है, यहाँ पर 3x है, यहाँ देखिए 6y है, यहाँ पर y है। अगर समीकरण 1 में मैं 6 का गुणा कर दूं तो क्या मुझे 6y मिल जाएगा क्या, और 6y दोनों बराबर हो जाएगा, सिर्फ घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तब देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो देखिए 4x माइनस y है बराबर 11 है, तो 6 का गुणा करना है तो इधर भी हम 6 गुणा कर देंगे। ये प्रोसीजर आपको यहाँ पर लिखना है। तो गुणा कर लेंगे, देखिए तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा आपका 24x, कितना हो जाएगा 6 चौके 24x माइनस 6 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 11 छके 66 हो गया क्या। अब ये समीकरण क्या है, 2 क्या है आपका, देखिए 3x माइनस 6y बराबर -18, ये आया क्या। अब आपको करना है घटाना है, तो इसको घटा लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका विपरीत हो जाता है जब आप घटाएंगे, तो ये आपस में कट जाएगा। और 24 में से 3 घटाएंगे तो हम आपका कितना हो जाएगा, देखिए 21, x बराबर इधर जोड़ेंगे तो 6 4 8 6 14 6 7 मतलब 84 हो जाएगा। तो जब हम x बराबर ज्ञात करेंगे तो आपका 84 बटा कितना हो जाएगा 21, 21 चौके 84, x बराबर कितना आपका आ गया 4 आया। तो x का मान क्या करिए आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका मान आ ही जाएगा। तो हम रख लेते हैं कि x का मान x बराबर 4 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या है आपका, देखिए 4x माइनस वाई बराबर कितना है 11 है। तो 4 गुणते x का मान कितना हमने निकाला, देखिए 4 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 11। तो 4 से कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 11।
और इसको करें तो देखिए माइनस वाई बराबर 11, इस 16 को उधर भेजेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, क्या माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 11 में से मैं 16 घटाऊंगा तो माइनस 5 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आपका आ गया 5। तो आपसे भिन्न पूछा था, क्या पूछा था, भिन्न। तो भिन्न क्या थी आपकी, यक्स बटा के वाई मैंने माना था, तो यक्स का मान अभी निकाला, कितना आया 4, वाई का मान 5, यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था दो इसमें आयु संबंधी प्रश्नों में जिस प्रकार का, और इनको रैखिक समीकरण बना करके युगपत समीकरण कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सभी तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि यह जो आपका परिवार है ये आपका है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने विश्वास किया है तो मैं आप पे विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।